अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 अलजबरी इबारतें और उन पर अमल, अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन अलजब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 36 का दूसरा हिस्सा देखेंगे। इसमें हम सवाल नंबर 4 से लेकर के 7 तक के सवाल हल कराएंगे। ये सवाल जो हैं इबारती सवाल हैं। इबारती सवाल की भी आपकी शुरुआत है कि कोई भी सवाल जुमले में कहा गया हो तो उसको हम रियाजी सूरत में लिख करके उसको कैसे हल करेंगे। ये सबसे अहम चीज़ है कि आप सवाल को पढ़ करके उसको रियाजी सूरत में लिख ले जाएं तो आप सवाल हल करना जानते हैं। एक मदगैरी मसावात बनेगी। यहाँ पर आप एक मदगैरी मसावात ऊपर हल कर चुके हैं पहले वाले सवाल में इससे, तो आपको सवाल पढ़ करके उसको रियाजी सूरत में कैसे लिखा जाएगा वो आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी सवाल है उसको कम से कम 2-3 मरतबा पढ़ लें और फिर उसको हल करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ बात आपको याद रखना है कि किस तरह से कोई चीज़ कम या ज़्यादा होती है। बिलफ़र्ज़ कर लीजिए किसी की उम्र है तो यहाँ पर उम्र जो फ़र्ज़ की जाएगी वो एक्स या वाई या जेड कोई हर फ़र्ज़ किया जाएगा। अब उसके साथ में ये दिया रहता है कि इसकी उम्र इससे 5 साल ज़्यादा है या 5 साल कम है। तो अगर एक्स आज की उम्र एक्स है तो 5 साल बाद की उम्र एक्स जमा 5 होगी, और या 5 साल पहले की उम्र एक्स नफ़ी 5 होगी। जैसे बिलफ़र्ज़ कर लीजिए कि आज की उम्र आपकी 12 साल है, मौजूदा उम्र आप लोग की 12 साल है, तो 5 साल बाद या आपसे बड़ा जो भाई है या बहन है उसकी उम्र आपसे 5 साल ज़्यादा है, तो उसकी उम्र कितनी है। गिनती है तो आप ये बता सकते हो कि 17 है, लेकिन ये कैसे आएगा, 12 जमा 5 करने पर आएगा 17 साल। अगर ये आपकी उम्र हमको नहीं मालूम है, इसको अगर हम एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं और आपको मालूम है कि आपके भाई की उम्र आपसे 5 साल ज़्यादा है या बहन की 5 साल ज़्यादा है, तो उसकी उम्र कितनी होगी, x प्लस 5। एक्स प्लस 5 जो है x जमा 5 ही रहेगा। ये नहीं होगा कि 5x हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये 12 जब तक ये पता नहीं चल जाए कि आपकी उम्र 12 साल है तब तक इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की उम्र जो है 17 साल है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। या 5 साल पहले की उम्र, अगर 12 आपकी आज उम्र 12 साल है, 5 साल पहले कितनी रही होगी, 12 में से 5 नफ़ी करने पर आएगा। ये आप नफ़ी कर लेते हैं, लेकिन अगर x साल फ़र्ज कर दिया जाता है तो x माइनस 5 हो जाएगा। इसको हम ये नहीं बता सकते कि ये उम्र कितनी है जब तक कि हमको आपकी उम्र नहीं मालूम हो जाएगी, या किसी और की उम्र की बात होगी तो जब तक वो x की कीमत नहीं मालूम हो जाएगी तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि सामने वाले की या आपके भाई की बहन की जो बड़ा है या छोटा है उसकी उम्र कितनी है। बस यही ध्यान रखना है कि 5 जमा करने पर या 5 नफ़ी करने पर आपसे 5 साल बड़ा हो जाएगा और 5 नफ़ी करने पर आपसे 5 साल छोटा हो जाएगा। ये आपको जहन में रखना है कि जितनी भी उम्र फ़र्ज़ की जाएगी उसमें जमा करना रहेगा, जमा करके सिर्फ लिखना रहेगा। जैसे आप ये जानते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई ही रहेगा। और इसी तरह से x माइनस वाई बराबर कितना रहेगा, ये x माइनस वाई ही रहेगा। इसमें से कुछ नफ़ी नहीं होगा। आप x जब तक x और y की कीमत आप नहीं कर ले जाते हैं तब तक आप उसका आंसर नहीं बता सकते हैं। तो आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। कोई दुश्वारी नहीं होगी, इंशाअल्लाह आपको हर पॉइंट क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। कहा गया है राकेश की उम्र सानिया की उम्र से 5 साल कम है, इनकी उम्रों का मजमुआ 27 साल है, तो हर एक की उम्र कितनी है। तो इस तरह से सवाल को पढ़ने के बाद एक बार 2 बार पढ़ लीजिए। सवाल को पढ़ने के बाद अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है कि छोटा कौन है, उसकी उम्र आप फ़र्ज़ करिए तो आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। अगर आप बड़े वाले की भी फ़र्ज़ करोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल को पढ़ने के बाद अगर आपको ये बात समझ में आती है कि जो चीज़ उसमें दी गई सवाल में
उसमें बड़ी कौन है और छोटी कौन है, यानी कि जिसकी मिक़दार कम है ज़्यादा है या जिसकी मिक़दार कम है वो आप पहचान ले जाते हैं। तो जिसकी मिक़दार या जिसकी उम्र या जिसके पास पैसे कम हैं उसको फ़र्ज़ करिए कि वो एक्स है। तो यहाँ पर हमने सवाल पढ़ने के बाद पता चलता है राकेश की उम्र सानिया की उम्र से 5 साल कम है। राकेश छोटा है और सानिया उससे 5 साल बड़ी है। तो जब सवाल पढ़ेंगे तो हम इसमें इसको हल जब लिखेंगे, सलूशन लिखें या हल लिखें, तो लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि राकेश की मौजूदा उम्र मतलब आज की उम्र बराबर x साल है। राकेश छोटा है, उसकी उम्र हमने फ़र्ज़ कर लिया x साल है। अब सवाल में कहा गया है सानिया उससे 5 साल बड़ी है। बड़ी कहा नहीं कहा गया है, ये कहा गया कि राकेश छोटा है और सानिया बड़ी है। तब सानिया की उम्र कितनी हो जाएगी? सानिया की मौजूदा उम्र बराबर हो जाएगी x जमा 5 साल। अगर आपको मालूम है कि सानिया जब बड़ी है, अगर सानिया की उम्र आप फ़र्ज़ किए होते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि फ़र्ज़ कर सकते हैं। तब आप सानिया की उम्र जब फ़र्ज़ करते x, तब राकेश की उम्र उससे 5 साल कम यानी x नफ़ी 5 हो जाता और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपको एक मदगैरी मसावत हल करना है। इसमें चाहे बड़ी अदद को फ़र्ज़ करेंगे चाहे छोटी अदद को, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आगे चल कर के जब सवाल और दूसरे हल किए जाएंगे तो उसमें छोटी अदद फ़र्ज़ करने से सवाल आसान बनता है। तो वही बात पकड़ कर के चलिए कि हमको आगे भी सवालात जो हल करने हैं, सबसे पहले उसमें देखेंगे सवाल पढ़ने के बाद कि कौन छोटा है, तो उसी को फ़र्ज़ कर लिया जाएगा। अब कहा गया इनकी उम्रों का मजमुआ जो है 27 साल है। मजमुआ का मतलब यहाँ पर लिखेंगे शर्त के मुताबिक, यानी सवाल में जो शर्त दी गई है शर्त के मुताबिक मतलब राकेश और सानिया की उम्र का मजमुआ, मजमुआ मतलब कि दोनों को जमा करने पर, x और x प्लस 5 को जमा करने पर x जमा 5 बराबर कितना होता है 200 नहीं 27 सॉरी। ये अगर आप लिख ले गए तो इसका मतलब आपका सवाल हल हो गया। ये बात शर्त के मुताबिक आपने लिख लिया तो आपका सवाल हल। अब देखिए क्या है, x और इसका ब्रैकेट खोल देंगे, कॉस खोल देंगे तो x जमा 5 हो जाएगा बराबर 27। x और x 2x हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे बराबर के, यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 27 माइनस 5 हो जाएगा। तो x 2x बराबर हो जाएगा 27 में से 5 निकलेगा कितना बच जाएगा 22। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 22 बटे 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2। x बराबर कितना हो जाएगा 11। इसी से अब हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हमको कहा क्या पूछा गया है, दोनों की हर एक की उम्र कितनी है। तो इसलिए लिखेंगे राकेश की उम्र तो x साल है, तो यानी x बराबर 11 आया है तो राकेश की उम्र 11 साल हो जाएगी। इसलिए लिखेंगे राकेश की मौजूदा उम्र बराबर x है, ये बराबर 11 आया है तो 11 साल हो जाएगा। फिर इसी तरह से सानिया की मौजूदा उम्र ये बराबर x जमा 5 फ़र्ज़ किया गया था ना, तो ये हो जाएगा x में 5 जमा कर देंगे, सॉरी x की जहाँ पर 11 लिख देंगे, 11 जमा 5 यानी 16 साल। अब देखिए अगर सवाल हल हो गया, आंसर आ गया, तो दोनों की उम्र को जमा करके देख सकते हैं आपकी 11 और 16 मिला करके 27 साल हो जाएगा। दोनों की उम्र का मजमुआ कितना हो गया 27 साल। अगर आंसर आपका सही है तो यही दोनों आंसर हो जाएगा कि राकेश की उम्र 11 साल और सानिया की उम्र 16 साल है, ये आंसर हो जाएगा। फिर इस तरह से इसका दूसरा सवाल देखते हैं। एक जंगल में अशोका के जितने दरख्त लगाए गए हैं
उससे जामुन के 60 दरख्त ज़्यादा लगाए गए हैं। वहाँ दोनों किस्म के 200 दरख्त हैं, तो जामुन के दरख्त की तादाद मालूम कीजिए। क्या कहा गया है? जंगल में अशोका के जितने दरख्त लगाए गए हैं उससे जामुन के 60 दरख्त ज़्यादा लगाए गए हैं। तो किसके दरख्त कम हैं? अगर सवाल पढ़ करके आप ये पता कर ले जाते हैं कि किसके दरख्त ज़्यादा हैं और किसके कम हैं, तो भी आपका सवाल आसान हो जाएगा। नहीं कर पाते हैं तो भी आप सवाल हल कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अशोका के दरख्त की तादाद कितनी है। फ़र्ज़ किया कि अशोका के दरख्त की तादाद बराबर x। अब कहा गया कि जितने अशोका के दरख्त लगाए गए हैं उससे जामुन के 60 दरख्त ज़्यादा लगाए गए हैं। तो जामुन के दरख्त कितने हो जाएंगे? जामुन के दरख्त की तादाद बराबर इससे 60 ज़्यादा है, यानी x जमा 60 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक x है तो उससे 60 ज़्यादा जो है जामुन के हैं, जामुन के 60 ज़्यादा हैं। तो शर्त के मुताबिक लिखेंगे, शर्त के मुताबिक कितना है? दोनों किस्म के 200 दरख्त हैं, यानी कि दोनों को जब जमा कर किया जाता है तो उसकी तादाद कितनी आती है? 200 आती है, यानी x जमा 60 बराबर 200। अब अगर ये लिख लेंगे कि x दरख्त अशोक के हैं और x जमा 60 दरख्त जो हैं किसके हैं? जामुन के हैं, तो उसको दोनों को जमा करने पर कितना दिया गया है कि 200 दरख्त कुल हैं। ये आपकी एक मदगरी मसावत बन गई। अब x को एक साथ जमा कर लेंगे, 60 को उधर ले जाएंगे तो x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, बराबर 60 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 200, ये 60 इधर जमा में है, इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा 60, तो 2x बराबर 200 में से जब 60 निकालेंगे तो 140 बच जाएगा। x बराबर 140 बटे 2 आ जाएगा, 2 1 का 2, 2 सत्ते 14, 0, यानी 140 को 2 से तकसीम कर लेंगे। हम अगर नहीं कर पाते हैं, अलग यहाँ पर काट नहीं पाते हैं, ये बात नहीं समझ पाते हैं, तो आप अलग से यहाँ पर 140 को 2 से तकसीम कर लेंगे। कितना खारजी किस्मत आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ये x क्या है? अशोका के दरख्त की तादाद है 70, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है? जामुन के दरख्त की तादाद, तो इसलिए जामुन के दरख्त की तादाद बराबर हो जाएगी, कितना है? x जमा 60। x कितना है? 70 आया है, जमा 60, तो जमा कर लेंगे तो बराबर 130 आ जाएगा, 0 0 और 7 6 13 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा कि उस जंगल में जामुन के दरख्त की तादाद कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। अब इसका अगला सवाल हम देखेंगे। छठा सवाल है, कहा गया है शुभांगी के पास 50 रुपये के जितने नोट हैं उससे दुगना 20 रुपये के नोट हैं। उसके पास कुल 2700 रुपये हैं, तो 50 रुपये के नोट कितने हैं? तो सवाल पढ़ करके फ़र्ज़ कर लेंगे एक 50 रुपये वाली नोट की तादाद या 20 रुपये वाले नोट की तादाद। क्या कहा गया है? 50 रुपये के जितने नोट हैं उससे 2 गुना, यानी कि 20 के नोट हैं, 2 गुना का मतलब कि 20 के नोट ज़्यादा हैं और 50 के नोट कम हैं। तो हल इसका लिखेंगे हम, फ़र्ज़ किया कि
शुभांगी के पास 50 रुपये के नोट की तादाद बराबर x। रुपये की अलामत ऐसे आर बना करके, रा बना करके उसमें काट देते हैं। कितना रुपये, कितनी 50 रुपये के नोट की तादाद कितनी है, x है। और 20 की नोट कितना है, इसकी डबल है। तो शुभांगी के पास 20 रुपये के नोट की तादाद कितना हो जाएगी, 2 × x, यानी 2x। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 50 रुपये की अगर 10 नोट रहेगी तो उसकी कीमत कितनी बनेगी। 50 रुपये की अगर 10 नोट रहेगी तो 50 को 10 से ज़रब करने पर जितना आएगा उतना रुपया बैठेगा। यानी 50 को 10 से ज़रब करेंगे तो 500 रुपये बनेगा। यानी 50 रुपये की अगर 10 नोट है तो कितना बनेगा, 500 रुपये बनेगा। इसी तरह से किसी भी नोट की तादाद आपको मालूम है तो 50 की नोट है तो उसमें ज़रब कर दीजिए, 100 की नोट है तो उसमें ज़रब कर दीजिए। जैसे अगर जो नोट चलन में है, ये नहीं कि 75 की नोट या 150 की नोट, ऐसा नहीं होगा। 200 की नोट है, उसकी 15 तादाद है, 15 नोट है तो 200 को 15 से ज़रब कर देंगे तो कितना रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 50 रुपये की नोट की कुल रकम, 50 रुपये की नोटों की कुल रकम x है तो 50 × x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 50x रुपये। कुल रुपया 50 रुपये वाली नोट को गिनेंगे कितना बनेगी, 50x रुपये बनेगी। इसी तरह से 20 रुपये वाले नोट की रकम, 20 रुपये की नोटों की कुल रकम कितनी हो जाएगी, सेम टू सेम यही जो लिखा है उर्दू में वही ये भी हो जाएगा। तो 20 रुपये वाली कितनी नोट है, ये 20 लिखेंगे, ज़रब कितनी नोट है, 2x है तो 20 को 2 से ज़रब करेंगे 40 हो जाएगा, 40x रुपये। अब शर्त के मुताबिक इस तरह से लिख लेने पर हमको पता चल गया कि 50 रुपये वाली नोट जो है उसकी मिकदार कितनी है, उसकी कीमत कितनी है, वो कितना 100 बनती है, या 20 रुपये वाली जो नोट है वो कितना बनती है। वो हमको पता चल गया कि 50 रुपये वाली नोट 50x है और 40 रुपये वाली नोट 20 रुपये वाली नोट 40x है। तो सवाल में कहा गया है कि कुल जब पैसा जमा किया जाता है, दोनों पैसे 50 रुपये वाली नोट का और 20 रुपये वाले नोट का, तो कितना बनता है, 2700 बनता है। तो इसका मतलब ये 50x जमा 40x बराबर 2700। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो बाकी कुछ है नहीं सवाल में, आप कर सकते हैं। 50x को और 40x को जमा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 और 40 90 हो जाएगा और x हो जाएगा बराबर 2700 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 2700/90 आ जाएगा। 90 का 0 एक 0 और 2700 का 1 0 कट जाएगा ऊपर नीचे से। अब 270 को 27 से अलग से तकसीम कर लीजिए, या 9 1 का 9, 9 3 27, 1 0 बच रहा है, 0 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 30। आप लोग कर लेना तकसीम की 270 को 9 से तकसीम, 9 3 27 कट जाएगा, 0 बच जाएगा और 0 उतारेंगे तो ऊपर 0 लिख देंगे बस।
अब क्या कहा गया है, 50 रुपये के नोट कितने हैं। तुमने क्या फ़र्ज़ किया था, 50 रुपये की नोट की तादाद कितनी है, x है। तो इसलिए आंसर में आपका जो आएगा, आंसर आएगा क्या, इसलिए 50 रुपये के नोटों की तादाद कितना हो जाएगी, 30 है। ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह से 7वां सवाल है। 7वां सवाल पे स्टार लगा हुआ है। स्टार लगा होने का मतलब कि वो थोड़ा सा गौर फिक्र करने वाला है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जिसको आपको समझना होगा। वाज़े तौर पर नहीं दी गई है, एकदम खुले तौर पर नहीं दी गई है, उसको समझना है। अगर वो बात आप समझ जाते हैं तो सवाल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस सवाल को पढ़ेंगे। विराट के बनाए गए रन रोहित के रनों से दुगना थे। यानी कि विराट ने जितना रन बनाया रोहित का डबल बनाया, 2 गुना। दोनों के रनों को मिलाकर कुल रन 2 सैकड़ा। 2 सैकड़ा का मतलब 200 से 2 कम। यही है इसमें स्टार लगाने का मतलब क्या है, 200 से 2 कम। डायरेक्ट लिख देते, जैसे इसमें लिखेंगे 2700 है, इसमें लिख देते कि 198 है। 200 से 2 कम कितना, 198 हो जाएगा। यही जो है कि ये 2 सैकड़ा लिखा गया, 200 नहीं लिखा गया है, 200 नहीं लिखा है, 2 सैकड़ा लिखा गया है। 2 सैकड़े से 2 कम। डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि 198 रन, लेकिन ये नहीं कह करके इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसलिए इस पर स्टार बनाया गया है। कोई मुश्किल बात नहीं है। हल देखते हैं इसका। हल क्या हो जाएगा, विराट के बनाए गए रन रोहित के रन से दुगना है। तो हम रोहित के रन की तादाद फ़र्ज कर लेते हैं, क्योंकि रोहित ने कम रन बनाया है, बेचारे ने फ़र्ज किया कि रोहित के रन की तादाद बराबर x। तो विराट कितना हो जाएगा, विराट के रन की तादाद कितनी हो जाएगी। सवाल में कहा गया है दुगना है, डबल है। डबल का मतलब इसको 2 से जरब करना। 2 गुना का मतलब 2 से जरब करना। 3 गुना का मतलब 3 से जरब करना। 4 गुना का मतलब 4 से जरब करना। x जरब 2 हो जाएगा। ये 2x किसके बन जाएंगे, विराट ने जो रन बनाए हैं कितने, 2x बनाए हैं। कह रहे हैं दोनों जो मिला करके रन बनाते हैं, तो यही बात शर्त के मुताबिक आपको लिखना है। शर्त के मुताबिक दोनों का जब मिलाया जाता है x और 2x को मिलाएंगे, x जमा 2x। दोनों के रन मिला करके मतलब कि रोहित का और विराट का दोनों को जमा कर लें। मिलाने का मतलब जमा करना, या मजमुआ कहा जाएगा तो भी जमा करना। कितना बनता है, 2 सैकड़े से 2 कम। 2 सैकड़े का मतलब 200 से 2 कम, ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x और x मिलकर के 3x हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 198 हो जाएगा। 200 से 2 कम नफ़ी कर देंगे, 198 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 198/3। 198 को 3 से अलग से तकसीम कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं काटना समझ में आता है तो ऐसे 3 से, 3 छंग 18, 1 बचेगा, 8 उतारेंगे, 3 छंग 18। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 66। x बराबर 66 आया। x क्या है, रोहित के बनाए गए रन की तादाद है। तो सवाल में ये पूछा गया कि हर एक ने कितने रन बनाए, तो इसलिए आंसर जो आपका बनेगा, रोहित के रन की तादाद के रन की तादाद या रोहित के जरिए बनाए गए रन की तादाद कितनी हो जाएगी, x बराबर 66। यही फ़र्ज किया गया था। और विराट कोहली नहीं, इसमें सिर्फ विराट दिया है। विराट के रन की तादाद बराबर कितना हो जाएगी, डबल है इसकी, ये 2x है। 2x का मतलब 2 से जरब, 2 जरब 66।
ये बराबर 2 छंग 12 और 2 छंग 12 13 हो जाएगा 132। ये आंसर हो जाएगा कि विराट ने 132 रन बनाए और रोहित ने 66 रन बनाए, रोहित शर्मा ने। तो इस तरह से सवाल को आप पढ़ करके आसानी से करने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि पूरी बात मुकम्मल समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज़्यादा वाज़ेह तौर से समझने के लिए आप जितने भी मिसालें दी गई सवाल में उसको भी खुद से हल करने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह आप आसानी के साथ कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।